नमस्कार। आज हम जानेंगे दूसरे श्लोक का अर्थ। श्लोक दूसरा। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। श्लोक का अर्थ। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव, महात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया गया है, सारा का सारा ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप है। इसलिए जैसे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 11वें तक ज्ञान के साधनों को ज्ञान कहा गया है, उसी प्रकार इस समस्त अध्याय को ही ज्ञान विज्ञान के उपदेश से पूर्ण होने के कारण ज्ञान विज्ञान रूप ही समझना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। मैं अपने तेज के एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया, तो वास्तव में कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। जानना कुछ बाकी नहीं रहता, इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है, वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है, तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन, बुद्धि आदि से नहीं। इस प्रकार आज हमने दूसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।